हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है और इस वीडियो में हम आप सबको पीएचडी इन इंडिया इंडिया में पीएचडी की किस प्रकार से प्रोसेस है और हमें पीएचडी क्यों करना चाहिए तथा हम क्यों नहीं करते हैं, कैसे करें, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारा बेस तैयार होना चाहिए, क्या हम कर पाएंगे, सब्जेक्ट, फीस, सबके बारे में बहुत ही आराम से बात होगी। जानकारी पूरी आपके काम की है। अगर आप अभी क्लास 10th में हैं और आप पीएचडी करना चाहते हैं तो अभी से आप किस तरह से तैयार हो जाएं वो बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीएचडी क्या होता है। तो आप जान लें कि पीएचडी जो एक डॉक्टरल डिग्री है, फुल फॉर्म इसका होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। जो भी पीएचडी का कोर्स पूरा कर लेता है उसके आगे, नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि मेडिकल्स में डॉक्टर होते हैं, उनको हम डॉक्टर उनके आगे लगाते हैं। असल में उन्होंने पीएचडी की होती है जिससे उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। उन्होंने पीएचडी की होती है। डॉक्टरों को पीएचडी करना अनिवार्य होता है। वो पीएचडी करते ही हैं तभी उनको डॉक्टर की डिग्री मिलती है और वो डॉक्टर बन पाते हैं। पीएचडी पद एक बहुत ही उच्च स्तर की डिग्री के लिए है। जब आप सब कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, यूजी, पीजी, क्लास 10th वगैरह तो कंप्लीट ही रहता है, तब आपको लगता है कि अब यहीं तक पढ़ाई है, जॉब के लिए आप चले जाते हैं। बस उससे भी ऊपर की डिग्री है पीएचडी। पीएचडी आप किसी एक अच्छे कोर्स के लिए, अपने कोर्स के लिए जिसमें आप एक एक्सपर्ट बन सकें, उसके लिए है। और ये बहुत आसान नहीं होता, बहुत क्या, ज़रा भी आसान नहीं होता। क्लास 10 से ही अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे। आधे लोग तो नाम सुन के ही भाग जाते हैं। पीएचडी में किसी एक खास विषय की स्टडी की जाती है, उस खास विषय के खास टॉपिक की स्टडी की जाती है, उस पर रिसर्च किया जाता है। पीएचडी को हम रिसर्च प्रोग्राम भी करते हैं। इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। अपना डीयू जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो इसके लिए बहुत ही नंबर 1 का माना जाता है, जहाँ पे विदेशों से लोग आके पीएचडी करते हैं। और इस कोर्स में आप सीधा एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए इंटरेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, आपको एक योग्यता होनी चाहिए। पहले आपको स्कूल के बाद कॉलेज की भी पढ़ाई करनी होती है। स्टडी पूरी करने के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाते हैं। अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास पीएचडी की डिग्री होना भी ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब पीएचडी भी ज़रूरी है। जो आपको पढ़ाते हैं ग्रेजुएशन में वो पीएचडी किए होते हैं, आपके एचओडी। और आप किसी विषय से भी रिसर्च कर सकते हैं। पीएचडी में किसी एक सब्जेक्ट की ही डिटेल में स्टडी की ही जाती है, जिससे आपको उस सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, यानी आप उस विषय के एक्सपर्ट बन जाते हैं। अगर हम बात करें तो पीएचडी किसे करनी चाहिए, आप चाहे लड़के हों या लड़की, अगर आप पढ़ाई में रुचि रखते हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप अगर 10th में हैं अभी, तो अभी से आप तैयारी कर दें। जो 10th में नहीं है, जो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, वो जाहिर सी बात है जानते होंगे, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, उनको भी पीएचडी करनी चाहिए। कुछ लोग बीएड करके, एमएड करके टीचर बन जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। टीचर बनना भी बुरी बात नहीं है, बट आप कुछ अगर बड़े लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, आप सक्षम हैं, आपकी पढ़ने में रुचि है, तो आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन को वालों को पढ़ाने के लिए टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है। इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए अगर आप ज़्यादा सक्षम है पढ़ने में तो आप इंटर कॉलेज तक ही सीमित मत रहें, आप उससे भी आगे बढ़ें। आप ग्रेजुएशन वालों को भी पढ़ा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। आपको इसके लिए किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करनी होगी, पीएचडी कोर्स करना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो पहले से कोई नौकरी कर रहे हैं, वो अपने जॉब में प्रमोशन पाने या अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए भी पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने वो पीएचडी कर लेंगे तो वो हो सकता है प्रमोट हो जाए। तो ऐसे लोगों को सरकारी यूनिवर्सिटी से पार्ट टाइम पीएचडी कोर्स करना चाहिए, कर सकते हैं वो लोग। पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है, आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, और क्या चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए अगर हम बात करें तो शुरू से अंत तक की योग्यता, हाई स्कूल इंटर तो आपका होना चाहिए। अब हम तो यही कहेंगे कि आप जिस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं अभी से आप उस सब्जेक्ट में हाई स्कूल इंटर करें। वैसे ग्रेजुएशन पीएचडी के लिए आप आर्ट्स भी हो सकते हैं और आप साइंस साइड भी हो सकते हैं। हर सब्जेक्ट में पीएचडी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करना है आप शुरू से उस सब्जेक्ट में रहें। हाई स्कूल करें आप साइंस से, अगर करना है तो साइंस से, नहीं तो आर्ट्स से आर्ट्स से। उसके बाद आप इंटर करें तो उसी रिलेटेड सब्जेक्ट से, फिर आप बीए या फिर बीएससी करें तो उसी सब्जेक्ट से, एमएससी करें तो उसी सब्जेक्ट से। तो आपको पीएचडी करने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। आप चल किसी और रास्ते पर रहें, अचानक से रास्ता मुड़ेगा तो दिक्कत होगी।
उसी रास्ते पे चलते जा रहे हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं हो सकती। ग्रेजुएशन के साथ में मास्टर डिग्री भी पूरी होनी चाहिए। पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको पहले एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा, बताया जैसे कि हमने, जिसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी वालों को तो 50% भी रखता है, लेकिन मिनिमम 55 आप मान के चलें कि आपका मिनिमम 55% मार्क पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ अप्लाई करने के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपका वैलिड एक गेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब पीएचडी कोर्स के लिए जब आप इंट्रेंस देंगे तो आपका 55% मार्क्स होगा। आप इंट्रेंस देने के बाद इंट्रेंस होगा आपका, आप अगर उसमें पास होते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हर यूनिवर्सिटी अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट भी कराती है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होता है जिसको हम COCET कहते हैं, उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, और यूनिवर्सिटी का भी वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा आप वहाँ से, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बहुत आराम से। और उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपके साक्षात्कार होंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। इंट्रेंस के लिए कुछ सब्जेक्ट में आपको रिसर्च प्रपोजल देना पड़ता है कि आप जिस सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं उसमें किस टॉपिक से आप करना चाहते हैं, उस टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको एक प्रपोजल तैयार करके देना पड़ेगा, जिससे कि जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे आपकी नॉलेज के बारे में थोड़ा सा परख लेगा। फिर उसके बाद एंट्रेंस हो गया अपना। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको करने से फ़ायदे क्या हैं। तो पीएचडी कोर्स करने के फ़ायदे, पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी करने से आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, जो कि आपका स्टेटस बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात, आपके गांव शहर में आप अगर पीएचडी वालों को खोजने लगेंगे तो 10% पे भी मिलना मुश्किल है। किसी किसी गांव में तो पीएचडी लोग जानते ही नहीं होंगे, BA MA करके या फिर बहुत ज़्यादा BA उसी पर रुक जाते हैं। गांव में इक्का दुक्का मिलेंगे जो पीएचडी कर रहे होंगे या फिर कर चुके होंगे, और जो किए होंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे तो वो किसी ऐसी पोस्ट पे होंगे कि उस पोस्ट पे अगर आप पहुंचने के लिए सोचते हो तो लगता है कि अरे हम नहीं पहुंच सकते, तो ये गलत है। आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं, कभी से भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू करके बंद मत कर दीजिए, करते रहें। और पढ़ाई आप कितनी भी कर लें कभी ज़ाया नहीं जाती, आपके काम ही आएगी। पढ़े लिखे लोगों को कभी कोई हरा नहीं सकता किसी चीज़ में। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की पोस्ट के लिए पीएचडी की डिग्री होना अनिवार्य ही है, दूसरी क्वालिटी है। और जब ये आपके पास ये डिग्री होगी पीएचडी की तो आप ये जॉब प्राप्त कर सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। देखिए CSIR नेट UGC नेट ये सब एग्ज़ाम होते हैं, इसके थ्रू आप पीएचडी के लिए जब एडमिशन लेंगे तो आपको फेलोशिप भी मिलती है। पीएचडी में जब आप कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आपको 30-32 हज़ार 35 हज़ार, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं JRF हैं तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 40 हज़ार तक मिलता है एक महीने में, 5 साल तक जब तक आप पीएचडी करेंगे। तो सोचिए 50 हज़ार आप उनको मिल रहा है जो प्राइमरी में टीचर हो चुके हैं, और अभी आप पढ़ ही रहे हैं पीएचडी, आपको 40 हज़ार मिलेगा। अब आप पीएचडी कर लेंगे तो आपकी जो वेतन होगा आपका, जहाँ तक हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम बता देते हैं, कम से कम होगा 80 हज़ार। 80 से शुरुआत होती है, 1.5 लाख तक जाती है, 1.5 लाख से भी ऊपर जाती है। और इतनी ज़्यादा इस आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि आप विदेश तक जा सकते हैं। पीएचडी अगर आप किए हैं तो विदेशों में भी आपको थोड़ा एक बार देखेंगे पीएचडी के बारे में तो आप नज़र उठा लेंगे अपनी, ठीक है। हालांकि अपने यहाँ का पीएचडी प्रोग्राम बहुत टफ है, लेकिन हो सकता है भविष्य में सुधर जाए। पीएचडी एक किसी खास टॉपिक पर ही की जाती है। ये एक उच्च स्तरीय डिग्री होती है जिसकी वजह से पीएचडी करने के बाद बड़ी जॉब के लिए भी अप्लाई करने पर सेलेक्ट होने की संभावना आपकी पहले होगी। आप किसी भी जॉब के लिए अगर जाएंगे इंडिया में, आप पीएचडी किए किसी भी जॉब के लिए, तो अगला आदमी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है, आप पीएचडी वाले हैं तो आपको बुलाएंगे। और पीएचडी वाले हैं तो आपको पहले सम्मान से बैठाया जाएगा, कभी भी कोई तू तड़ाक से बात नहीं करेगा, सम्मान पूर्वक रहेगा। हालांकि जो जानता है वो, गंवारों के बीच में जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं। पीएचडी पूरी होने के बाद आप अपने पीएचडी टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं। पीएचडी कैसे करें इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पीएचडी करने के लिए पहले स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करनी होगी। आप 11th क्लास या फिर जिस पर आगे चलकर आप पीएचडी करना चाहते हैं उसी में आप 12th क्लास पास हों। आपको कॉलेज से ग्रेजुएशन करनी होगी। ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट जरूर लें जो कि आप पीएचडी करना चाहते हैं और जो आपका 12th में है। ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे मास्टर डिग्री, जिसमें MA MSc MCom बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आते हैं। पढ़ाई पूरी कीजिए आप। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 55% से ऊपर ही मार्क्स मिले। पीएचडी में एडमिशन पाने के लिए आपके कम से कम 55% नंबर जरूर होने चाहिए। अब अब इसके लिए आप किस तरह से कोशिश करेंगे, जब आप पास हो जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद आप UGC नेट का टेस्ट दीजिए, या फिर CSIR नेट JRF का टेस्ट दीजिए, या फिर ICMR, मतलब कई सारे टेस्ट होते हैं, आप उन टेस्ट को दीजिए। या फिर क्रेट दीजिए, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्रेट होता है, DU का DUET होता है,
और CUCAT तो कई यूनिवर्सिटी का टेस्ट कराती है, उसको भी दे सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आप दीजिए। PhD करने के लिए इस टेस्ट को पास करना अनिवार्य होगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है। आप जब इस टेस्ट पास कर लेंगे उसके बाद इस टेस्ट को भी क्लियर करना आसान नहीं होता। इसके सिलेबस बहुत हार्ड होते हैं। इसके लिए आपको कोचिंग भी ले लेनी चाहिए। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा विश्वास ना रख के थोड़ा कोचिंग पे भी ध्यान दें, अच्छी जगह पढ़ें, या फिर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं आप। थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगी। ऑन सॉल्व आप सॉल्व कीजिए, तभी टेस्ट को आप क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा। इसके बाद ये प्रवेश परीक्षा का सेकेंड टेस्ट इंटरव्यू का होता है। आपको जिस यूनिवर्सिटी से PhD करना है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है, उसको भी आप पास कर सकते हैं। जब आप इंटरव्यू दे देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। और अगर आप JRF मतलब JRF नेट JRF जो होता है वो एक ही एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम ही आप देंगे। अगर आप नेट क्वालिफाई मतलब आपको एक मेरिट बनती है जिसमें हाई मेरिट 10% ऊपर से जो लोग होते हैं उनको JRF के लिए चुन लिया जाता है, और बाकी जो क्वालिफाई रहते हैं वो नेट के लिए एलिजिबल होते हैं। नेट वालों को फेलोशिप मतलब नहीं मिलती है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में फेलोशिप मिलती है, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो। बाकी UGC CSIR में JRF वालों को मिलती है। तो आपको फीस फेलोशिप मिलेगी, अच्छी खासी फेलोशिप मिलेगी, जिससे कि आपको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर PhD एंट्रेंस टेस्ट जब आप पास कर लेंगे तो आपका तो बल्ले बल्ले है। इसमें लगने वाली फ़ीस क्या होती है? बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि PhD करने में कितने साल लगते हैं, ये भी जान लीजिए। तो PhD करने के लिए आपको मिनिमम 3 साल की PhD कोर्स की ड्यूरेशन होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो 6 साल होता है। 3 साल से 6 साल लगते हैं। आप जब PhD करें तो आप अपने जिसके अंडर में, जिस प्रोफेसर HOD के अंडर में करें, उससे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है। अगर वो चाहेगा तो जल्दी हो जाएगी, और नहीं चाहेगा तो आपको बढ़ भी सकती है। लेकिन 6 साल से ऊपर अगर बढ़ेगी तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 6 साल ही होता है। अब आप कितनी तैयारी कितनी अच्छी करते हैं, कैसे आप काम करते हैं अपने रिसर्च टॉपिक पे, वो डिपेंड करता है। फिर PhD की फ़ीस कॉलेज पर निर्भर करती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे। PhD कोर्स करने की फ़ीस हर कॉलेज के लिए अलग हो सकती है। आमतौर पर PhD के 1 साल की फ़ीस 20 से 30 हज़ार हो जाती के बीच होती है। PhD की डिग्री पूरी करने में 3 साल का समय लगता है, और ये सेमेस्टर के अनुसार एग्ज़ाम कराते हैं, जिसमें थियरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोनों होते हैं। साक्षात्कार या फिर प्रेजेंटेशन भी होता है। PhD के बहुत सारे कोर्स कोर्स हैं, जैसे कि PhD फिजिक्स, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। इंजीनियरिंग में भी होती है, आर्ट्स में भी होती है, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, उर्दू सब्जेक्ट में भी होती है, लिटरेचर में भी होती है। कम से कम अगर आप जैसे कि किसी प्रकार के PS कैंडिडेट हैं, या फिर आप PWD वाले हैं, तो आपको 2 साल 1 1 साल का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। कम से कम 2 साल या अधिक से अधिक 4 साल, ठीक है, में आप कर सकते हैं। एक डॉक्टरेट कार्यक्रम में दाखिले में से पहले यूनिवर्सिटी द्वारा RET की परीक्षा ली जाती है, मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। ये यूनिवर्सिटियाँ कराती हैं, बट आप UGC अगर CSIR दिए हैं तो आपको ये एंट्रेंस नहीं देना होगा। अब अगर आप UGC नेट या फिर CSIR JRF नेट क्वालिफाई हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सभी यूनिवर्सिटी में इंडिया में एलिजिबल हैं। योग्यता हमने बता दी, मिनिमम 55% होना चाहिए। लगभग लगभग सभी चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर ली हैं। और PhD आप कीजिए, लोगों के बहकावे में मत आइए। PhD करने से हम खुद नॉलेजेबल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि PhD सबके बस की बात नहीं है। दोस्तों, आपके बस की बात है, बस आप जान लीजिए कि हमारे बस की बात है। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। लेकिन शुरुआत से करें, शुरुआत से करेंगे तो सबसे पहले आप एलिजिबल हो पाएंगे। 55% मार्क्स आपको लाने अनिवार्य है। अगर आप लोअर मार्क्स हैं, आपके मार्क्स कम हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत पड़ती है। आप पहले से ही पढ़ने में ठीक रहेंगे, पढ़ने में मन लगाएंगे तो ही आप करें। और एक चीज़, आप ताव में आके एडमिशन PhD में लेने की कोशिश ना करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बिल्कुल ना करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें, वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, जब आप पढ़ने में बेस्ट रहेंगे तब करेंगे PhD, तो आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो प्राइवेट से करेंगे, पैसा भी जाएगा, कोई मतलब भी नहीं रहेगा। और सेंट्रल UGC जिन यूनिवर्सिटियों को मान्य की है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, उसके गाइडलाइन के अनुसार आप करें। ठीक है, हमारी वीडियो आज की यहीं तक थी। जो कुछ भी छूटा हो आप कमेंट में पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे। और हमारी आपसे एक विनती है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को नहीं प्रेस किए हैं, तो वो कर लीजिए अभी तुरंत। आपको सारी अपडेट तो मिलेगी ही हमसे, और भी जो आप सजेशन देना चाहें वो आप दे सकते हैं।